तो यो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस हम लोग नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लाइव प्रोसेस का पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे और ये पार्ट बेस्ड करता है एक्सक्रीशन के ऊपर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आपको ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सक्रीशन है ना, तो हम सभी को पता है कि एक्सक्रीशन जो होता है हमारे बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल निकलता है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस अलग अलग है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम जानते हो कुछ प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन करके, है ना, में जो वेस्ट बनता है उसको रिलीज करते हैं, है ना। और बहुत सारे जीव अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करके निकालते हैं, जैसे कि हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट भी निकालते हैं हमारे बॉडी से। तो ये सब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने बॉडी से निकालते हैं, इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि यूनिसेलुलर, तो वो लोग डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन मतलब एक्सक्रीशन करते हैं। और हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स बने हुए हैं क्या एक्सक्रीशन के लिए, जैसे कि एनस एंड रेक्टम, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कैसे करता है। ये फिगर जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे ना, मैं देखिए जो चीज़ में लिखा है ना वो आपको फिगर से समझा दूंगा, ओके। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, बस आपको कुछ काम करना नहीं है। तो जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे हार्ट के बारे में, तो आपने जाना था कि आर्टरीज जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहाँ पर भी आपको आर्टरी दिख रहा होगा अरोटा के फॉर्म में, क्योंकि आर्टरीज का लार्जेस्ट फॉर्म अरोटा, और अरोटा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट टू द बॉडी, है ना, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे हार्ट अपना मतलब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ये तो हमको पता ही है और ये आपको ही पता है। लेकिन इसमें जानने वाली ये बात है ना कि आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन इसलिए ट्रांसपोर्ट होता है क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेशन हो सके, और रेस्पिरेशन होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब वो ऑक्सीडेटेड ब्लड अरोटा किडनी के पास तक लेके जाएगा ना, तो किडनी क्या करेगा, वो उस ब्लड से, मैंने क्या बोला, उस ब्लड से वो ऑक्सीजन लेगा, रेस्पिरेशन करेगा, CO2 करेगा, दे देगा। लेकिन ब्लड भी तो जा रहा है, तो किडनी में ब्लड क्यों जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। इसका मतलब अरोटा जो ब्लड लेके जाता है वो ऑक्सीजनेटेड तो होता है लेकिन वो प्यूरिफाइड नहीं होता। मींस आर्टरीज जो ब्लड लेके जाएंगे वो तो ऑक्सीजनेटेड होंगे लेकिन प्यूरिफाइड नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पे लिखा होगा रेनल वेन, आपको दिख गया होगा, हाँ ठीक है दिख गया होगा। तो जो रेनल वेन है, मतलब अगर वेन क्या रेनल लगा है समझ जाओ किडनी से रिलेटेड, ठीक है। तो जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, तो पता ही है। लेकिन वो किडनी से निकलने के बाद ना, क्योंकि जो पहले से रेस्पिरेशन हुआ होगा तो उसमें जो CO2 होगा तो वो CO2 के लेकर फिर से वो पंपिंग के लिए चला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड है लेकिन प्यूरिफाइड है, क्यों, किडनी से होके आ चुका है वो, तो ब्लड तो प्यूरिफाई होगा ही। क्लियर, ये सब चीज़ें हैं। अब हमारे बॉडी में जो वेस्ट निकलता है वो यूरिया होता, उस लिक्विड, चाहे लिक्विड होगा तो मतलब लिक्विड से सॉलिड, उसमें यूरिया चाहे यूरिक एसिड नामक कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे जो हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन यूनिट द्वारा रिमूव किए जाते हैं। तो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट कौन, तो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट उसका नाम है नेफ्रॉन्स। देखिए यहाँ फिल्ट्रेशन यूनिट है ना, तो हमारे किडनी का जो फिल्ट्रेशन यूनिट उसका क्या नाम है, नेफ्रॉन नाम है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों, नेफ्रॉन नाम है। तो अगर हम बात करें ना तो किडनी के दो पोर्शन, देखिए सबसे पहले मतलब नेफ्रॉन के दो पोर्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। अब ये जितना चीज़ है सब यहाँ पे लिखे, यहाँ से मैं आपको समझा दूंगा और कुछ अमाउंट में इसके मदद से भी समझा दूंगा। अगर आपको मन कर, क्योंकि कितने बच्चे का मन करते हो, तो यहाँ से भी आपको मैं कनेक्ट करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है दी ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, और फिर लिखा होगा दी ब्रांच ऑफ रेनल वेन। तो अभी बोला आर्टरी ब्लड लेके जाता है, ब्लड ले जाएगा किडनी में, तो किडनी कहाँ पे, फिल्ट्रेशन यूनिट यानी नेफ्रॉन में। क्लियर। तो जो नेफ्रॉन जो है वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। तो सबसे पहले वो जो रेनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। रेनल आर्टरी कौन सा ब्लड करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा रेनल आर्टरी। और अब देखो कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ पे आगे जाएगा, यहाँ पे आपको दिखा होगा दी ग्लोमेरुलस, दिखा आपको। तो इसी ग्लोमेरुलस से ब्लड आगे बढ़ेगा बोमेंस कैप्सूल को तोड़ते हुए, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफाई करना है। और जब जाएगा तो देखिए यहाँ पे जो पहला सर्कल है इसको बोलते हैं PCT। क्या बोलते हैं, PCT,
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, पीसीटी, यहाँ पे जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, तो यहाँ पे जो होता है ना, रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बाय चांस किसी केस में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, चाहे सॉल्ट, चाहे और भी कोई मेजर जैसे कि वाटर है ना, फैटी एसिड, ये सब अगर ये हमारे स्टोमक में है ना मतलब एब्जॉर्ब ना होते हैं तो ये क्या कहते हैं, यूरिन। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है ना, यूरिन में से जो, क्योंकि वो वेस्ट ही तो है, तो उस यूरिन में से इसका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। तो इस ट्यूब का क्या नाम था, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो तुमसे पूछेगा कि नेफ्रॉन के किस ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो क्या बोलोगे, द रीअब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, पीसीटी में। ठीक है, किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, आपका ग्लूकोज, फैटी एसिड और एमिनो एसिड। फिर ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, फिर देखो यहाँ पे एक और सर्कल होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी नेफ्रॉन का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, CONVOLUTED। ठीक है, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट में सॉल्ट प्लस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि आपको पता है गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा स्वेट निकलता है बॉडी को ठंडा करने के लिए, है ना। और वो और वैसे भी बॉडी को मॉइस्चराइज रहना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं ना कि हमारा जो बॉडी है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे तो उतना पसीना हो लेकिन लिमिट में हो। ठीक है, उसके बाद पूरी तरीके से यूरिया और यूरिक एसिड से बचा वेस्ट बचेगा, फीकल वेस्ट बचेगा, यूरिन बचेगा, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट, जिसको मेन डक्ट भी बोलते हैं, वो यहाँ से रिलीज होकर बॉडी से चला जाएगा। तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर किडनी से प्यूरिफाई हो गया, फिर ब्लड जो वेस्ट है वो जाएगा यूरेटर में। कहाँ जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा से हमारे बॉडी से वो रिलीज हो जाएगा। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शन जो है हमारे बॉडी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम छोटा सा एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, अभी एक्सक्रीशन इन प्लांट किया, तो प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं देखिए। तो प्लांट जो है अलग अलग वे स्ट्रैटेजी अपना करके, है ना, मतलब एक्सक्रीशन करता है एनिमल से जो बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में O2 निकालता है, रेस्पिरेशन में वो CO2 निकाल दी वेस्ट, बाद में भले उसको ले लेता है, वो अलग बात है ना। फिर है ना, फिर वो ट्रांसपीरेशन के माध्यम से एक्सेसिव वाटर से वो दूर भागता है। ठीक है, जब कोई टिश्यू चाहे जो कुछ मर जाता है तो वो है ना उसको लूज कर देता है, जैसे कि सूखे हुए पत्ते है ना, ड्राई लीव्स, तो उसको भी वो गिरा देता है। तो ये सब जो है और इस चीज़ करता है। और इसी ड्राई लीव्स में और भी कचड़े होते हैं जो वो करता है। दूसरे रूप में वो रेजिन और गम्स समझते हो, जो चिपचिपा सा पेड़ पे से निकलता है, तो रेजिन और गम्स को भी वो रिलीज करता है। ठीक है, तो ये सब सब्सटेंसेस हैं, ये सब वो रिलीज करता है। ठीक है, स्पेशली इन ए ओल्ड जाइलम जो पुराने जाइलम हो जाता है उसके थ्रू भी वो अपना वेस्ट निकालता है। तो ये सारे जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस प्लांट में होता है एज द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, तो यहीं पे आपका वीडियो एंड होता है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, हमने है ना रेस्पिरेशन पढ़ लिया, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, हमने एक्सक्रीशन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते दोस्तों, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है। और आप चैप्टर का एक्सरसाइज बनाइए, इंटरनल क्वेश्चन बनाइए, सब सारे क्वेश्चन बनाइए। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आता ना, तो आप दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा तो मैं आपको उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो